स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 जो अपना रेडॉक्स चैप्टर है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, जिनमें आज हम पढ़ेंगे 8.2.1। ठीक है, तो 8.2.1 में दिया है आपको कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन। देखो यहाँ पे दो मेटल्स होगी, एक मेटेलिक आयन के फॉर्म में होगी और एक मेटल सॉलिड के फॉर्म में होगी। दोनों के बीच में कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगे। ठीक है, तो देखो इनके लिए पहला एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। नीचे जो आपको फिगर में दिया है वो एक्सपेरिमेंट ये वाला देखो, ये बीकर में इनिशियल हमने, ये इनिशियल है, यहाँ पे हमने भरा है कॉपर नाइट्रेट यानी CuNO3 ट्वाइस, ये है कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, तो इनमें जो आयंस होते हैं वो होते कॉपर+2, कॉपर+2। और कॉपर नाइट्रेट के एक्वायस सॉल्यूशन में हमने डाला है जिंक रोड। तो यहाँ पे लिखा है कि जिंक रोड प्लेस्ड इन कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, ये रोड किसका है? जिंक मेटल का, जो सॉलिड फॉर्म में है। और जो कॉपर नाइट्रेट है उनमें कॉपर+2 मेटेलिक आयंस के फॉर्म में है, एक्वायस आयन के फॉर्म में है। तो ये आपको इनिशियल डायग्राम दिया है, इनिशियल फिगर दिया है, इसको हमने रख दिया। थोड़े टाइम के बाद हमने ऑब्जर्वेशन किया तो ये इंटरमीडिएट स्टेज हमें मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंटरमीडिएट स्टेज में क्या हो रहा है, ये जो ब्लू कलर का इंटेंसिटी है, जो डार्क ब्लू कलर है, वो कैसा हो गया, यहाँ पे लाइट ब्लू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वो पॉइंट भी लिखा है, देखो इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर इज रिड्यूस। इंटेंसिटी ब्लू कलर का क्या हो रहा है, कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, और आप एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करो कि ये जो रोड है उसके बॉटम पे कुछ रेडिश कलर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लाइट रेडिश, बराबर। तो ये हो गया इंटरमीडिएट स्टेज के बाद। फिर आगे हम थोड़ी और देर के बाद, कुछ टाइम के बाद हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसको बोल देते हैं फाइनल स्टेज। तो फाइनल स्टेज में आप देख सकते हो कि सॉल्यूशन ऑलमोस्ट कैसा हो गया है, कलरलेस। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन ऑलमोस्ट कलरलेस हो गया है। और एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि ये जो रोड, जो सॉल्यूशन में डीप रोड है, बाहर ऊपर वाला नहीं कह रहा हूँ, सॉल्यूशन में जो रोड है वो डीप अंदर वाला जो रोड है सॉल्यूशन के अंदर, वो कैसा बन गया है, यहाँ पे रेडिश कलर का जैसा आपको मिल जाएगा, जैसा कॉपर का कलर होता है वैसे। कॉपर का कलर कैसा होगा, तो अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होते हैं उनमें जो मेटालिक कॉपर यूज़ होता है वही कलर कॉपर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी रिएक्शन में क्या हुआ, तो देखो कॉपर मेटल डिपॉजिट हुई किसके ऊपर, जिंक रोड पे। बस वही हमें रिएक्शन में शो करना है। ठीक है, तो ये तीनों तीन फिगर्स। फिर देखो यहाँ पे ये दिया है कि फाइनली Cu+2 इज डिपोजिट एज अ कॉपर। तो चलिए एक्सपेरिमेंट यहाँ पे पढ़ते हैं, पूरा पॉइंट दिया है कि प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ मेटालिक जिंक इन अ एक्वायस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट ए शो इन फिगर फॉर अबाउट 1 hour. You may notice that the strip become coated with reddish metallic copper. तो मैंने आपको बताया कि जो जिंक रोड का स्ट्रिप है वो कोटिंग हो जाएगा रेडिश मेटालिक कॉपर से। एंड द सॉल्यूशन, जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा ब्लू कलर। तो ये क्यों हुआ वो अभी हम यहाँ पे डायग्राम में समझते हैं। तो देखो ये रिएक्शन में कुछ ऐसा होता है कि ये जो जिंक रॉड है इनमें से जिंक के जो मेटल्स आयन है वो सॉल्यूशन में Zn+2 डिपोजिशन करेंगे। तो देखो मैं नीचे यहाँ पे आपको हाफ रिएक्शन करके भी दिखा देता हूँ कि जिंक सॉलिड था। ठीक है,
तो इन्होंने सॉल्यूशन में आयंस के फॉर्म में डाल दिया Zn+2। तो यहाँ से क्या हो गया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए होंगे। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स सॉल्यूशन में जो Cu+2 आयंस होते हैं, ये Cu+2 आयन गेन करके कहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं, ये जो रोड है उसके सरफेस पे कॉपर मेटल के फॉर्म में डिपॉजिट हो रहे हैं। तो ऊपर वाले रिएक्शन में आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो ये रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहेंगे। और जो नीचे वाली रिएक्शन है इन्हें हम क्या कहेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्योंकि नीचे वाले रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, ऊपर वाली रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। चलिए अभी हम क्या करते, ऑल ओवर रिएक्शन या ओवरऑल रिएक्शन हम कर लेते हैं दोनों का एडिशन करके। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट, रिमेनिंग जो बचा वो लिख दो। जिंक सॉलिड Cu+2 aqueous, it gives Zn+2 aqueous प्लस कॉपर सॉलिड। ये जो रिएक्शन है वो बना रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये हुआ अपना रेडॉक्स रिएक्शन जो ये बीकर में हो रहा है। तो देखो पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ध्यान से समझना कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Zn+2 आयन अमोंग द प्रोडक्ट कैन इजीली बी जज when the blue color of the solution due to Cu+2 has disappeared। यहाँ पे हम ऐसे जज कर सकते हैं कि भाई सॉल्यूशन में Cu+2 आयन कम हो रहे हैं, इसीलिए उसका इंटेंसिटी कलर का डिक्रीज हो रहा है। और सॉल्यूशन में कौन से आयन बनेंगे, Zn+2 आयन बन रहे हैं। अभी ये Zn+2 आयन जो बन रहे हैं उसका हमें आइडेंटिफिकेशन करना है। तो ये 3 लाइन में उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट दिया है। देखो नीचे में पहले आपको समझा दूँ फिर पढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन जो आपके पास फाइनल सॉल्यूशन आ रहा है, जो फाइनल स्टेज में, उनमें Zn+2 आयन बने होंगे। ठीक है, फिर जैसे ही इनमें हम H2S डालेंगे तो ये सल्फाइड और ये Zn+2 आयन आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, जिंक सल्फाइड। और जिंक सल्फाइड में अगर हम एमोनिया ऐड करें तो यहाँ पे जिंक सल्फाइड के प्रेसिपिटेट्स जो होते हैं वो वाइट कलर शो करेंगे। और जब वाइट कलर शो हुआ तो हम कहेंगे कि भाई इसमें बन रहा है Zn+2 आयन। तो देखो ये 3 लाइन में आपको दिया है। तो इफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेस पास थ्रू अ कलरलेस सॉल्यूशन containing Zn+2 ion, appearance of white zinc sulfide ZnS can be seen on making the solution with alkaline with ammonia। कि अगर आपको ZnS सॉल्यूशन का जो कलर है प्रॉपरली नहीं दिखा रहा है तो उसमें आप अमोनिया डाल के भी वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स देख सकते हो। जो रिएक्शन है वो यहाँ पे समझाइए कि द रिएक्शन बिटवीन मेटालिक जिंक एंड द एक्वायस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट इज, जो हमने नीचे डिराइव की वही रिएक्शन है। तो एक बार ये देख लेना। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला है कि इन द रिएक्शन 8.15 यानी ऊपर वाला रिएक्शन क्या हो रहा है, तो जिंक हैज़ लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम Zn+2 आयंस बना रहे हैं, देयरफॉर जिंक इज ऑक्सीडाइज। वो तो हमने पहले ही बोल दिया कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर यहाँ पे लिखा है जिंक इज ऑक्सीडाइज एंड रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन्स समथिंग मस्ट बी रिड्यूस। तो अगर जिंक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो कोई तो चीज़ होगी जो उसको गेन करेगा, और जो वो चीज़ है वही उसका रिडक्शन, उनका रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया समथिंग मस्ट बी रिड्यूस एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय जिंक। सो कॉपर आयन इज रिड्यूस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द जिंक। कॉपर आयंस क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। पूरा रिएक्शन दिखा दिया देखो, जिंक सॉलिड रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स Zn+2,
और कॉपर +2 गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स और कॉपर। तो ये था, ठीक है। अभी हम इसका इक्विलिब्रियम पे स्टडी करें, यानी रिएक्शन को उल्टा करके सोचे। तो दिया है, देखो, एट दिस स्टेज वी मे इन्वेस्टिगेट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर द रिएक्शन रिप्रेजेंट बाय इक्वेशन 8.15। 8.15 जो हमने ऊपर देखा उसको हम रिवर्स करके सोचे। फॉर दिस पर्पज लेट अस प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ मेटालिक कॉपर। अभी हम उल्टा सोचे, देखो, रिवर्स करके, यानी क्या करना है वो भी देख लो यहाँ पे, कि हमने यहाँ पे CuNO3 ट्वाइस के सॉल्यूशन में जिंक का रोड डाला। अभी क्या कर रहे हैं, जिंक सल्फेट में कॉपर का रोड डाल के देख लेते हैं। तो देखो, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, वो सब दिया है कि let us place a strip of metallic copper in a zinc sulfate solution. No visible reaction is noticed. An attempt to detect the presence of Cu+2 ions by the passing of hydrogen sulfide gas through the solution to produce a black color of the cupric sulfide does not success. यानी कि जब हमने पूरा उल्टा प्रोसेस किया तब उसमें कोई भी आयंस फॉर्म नहीं हो रहे, Cu+2 आयंस फॉर्म नहीं हो रहे हैं। अगर Cu+2 आयंस फॉर्म होते तो वहाँ पे एक ब्लैक कलर का सॉल्यूशन आपको मिल जाता जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास करते तब, बट कुछ मिल नहीं रहा है। सो कहेगी कि भाई ये क्यूप्रिक सल्फाइड नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे कोई कॉपर+2 आयन नहीं डिटेक्ट हुए, नहीं फॉर्म हुए। तो देखो दिया है, क्यूप्रिक सल्फाइड हैज़ सच अ लो सॉल्युबिलिटी that this is extremely sensitive test. At the amount of Cu+2 form cannot be detected. We thus conclude that the state of equilibrium for reaction 8.15 greatly favors the product over the reactants. बराबर, रिवर्स रिएक्शन नहीं होगा इन शॉर्ट। चलो, ये था फर्स्ट एग्जाम्पल। चलो सेकेंड एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो यहाँ से ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो रहा है, ये फर्स्ट था। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में कॉपर का रोड डिप कर रहे हैं। तो पहले तो मैं आपको डायग्राम दिखा दूँ, ये वाला देखो, ये जो सॉल्यूशन है ना वो कौन सा है, सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3, जो सिल्वरी कलर का सॉल्यूशन होता है इनिशियल, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें कौन से आयंस है, यहाँ पे Ag+, ये जो इलेक्ट्रोड लिया है वो है कॉपर मेटल का। सो आपको कॉपर मेटल का कैसा कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रेडिश कलर दिखाई दे रहा है। ये था इनिशियल स्टेज, ठीक है। थोड़े टाइम हमने रखा, कलाक, एक वीक, 1 आवर रख दिया। तो इसका जो ब्लू कलर है वो स्टार्ट हो रहा है डेवलपिंग। इनिशियल कलरलेस था, धीरे धीरे लाइट ब्लू कलर हुआ। और एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हो इंटरमीडिएट स्टेज में, और एक चीज़, जो रोड है ना उसके नीचे आपको थोड़ा सा वाइट कलर का रोड हो गया। ये इनिशियल देखो पूरा रेडिश था और ये थोड़ा सा वाइट हुआ। तो उसका रीज़न क्या है कि इसकी सरफेस पे सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है। तो रिएक्शन में क्या होगा, देखो, रिएक्शन में ये होता है कि ये कॉपर है ना, सॉल्यूशन में कॉपर+2 बना रहा है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो सॉल्यूशन में जो Ag+ है वो गेन करके क्या बना रहा है, यहाँ पे सिल्वर को डिपॉजिट कर रहे हैं। और लास्ट टाइम, बराबर, यानी लास्ट यानी फाइनल स्टेज पे अगर हम यहाँ पे देखें तो फाइनल स्टेज पे क्या हो गया, सॉल्यूशन पूरा ब्लू कलर का हो गया। तो यहाँ पे दिया है कि इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर इंक्रीजेज और सिल्वर डिपॉजिट ऑन द रोड। देखो, जो भी रोड है अंदर सॉल्यूशन में वो वाइट हो गया टोटली। और सिल्वर भी कैसा कलर में होता है, वाइट कलर, सिल्वरी कलर होता है। तो ये पूरा ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। चलिए अंदर पढ़ते हैं एक बार थियरी, फिर रिएक्शंस देखते हैं। तो लेट अस एक्सटेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन नाउ टू कॉपर मेटल and silver nitrate solution in water and arrange the setup as shown in figure 8.2, जो मैंने पूरा आपको बताया। The solution develops blue color due to the formation of Cu+2 ions and account of the reaction, ये उसकी रिएक्शन होगी।
तो रिएक्शन भी हम यहाँ पे पहले दिखा देते हैं, फिर वहाँ पे पढ़ते हैं। देखो ऊपर लिख रहा हूँ। तो रिएक्शन में ये कॉपर था सॉलिड, ठीक है, तो मैंने लिख दिया कॉपर सॉलिड। कॉपर ने क्या किए, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए 2, और ये कॉपर +2 बन गया। सो यहाँ पे ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। ओके, फिर क्या हो रहा है साथ में, ये जो सॉल्यूशन में Ag+ आयंस है, वो Ag+ आयंस क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और सिल्वर बना रहे हैं। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और जब ऑल ओवर रिएक्शन देखी जाए, यहाँ पे दोनों रिएक्शन का एडिशन करें, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 है, तो इसको भी मुझे 2 से पहले मल्टीप्लाई करना होगा। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन कट आउट। सो यहाँ पे हुआ Cu सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वायस, इट गिव्स Cu+2 एक्वायस एंड 2Ag सॉलिड। ये जो रिएक्शन बना, ये कौन सा रिएक्शन हुआ, रेडॉक्स रिएक्शन, जो ये एक्सपेरिमेंट में हो रहा है, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे पहले दिखा दूँ आपको, ये वाला दिया है आपको। देखो कॉपर सॉलिड, रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मेशन ऑफ copper+2 आयन, एंड 2Ag+ आयंस, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ 2Ag सॉलिड्स, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी दिया है कि हियर कॉपर सॉलिड इज ऑक्सीडाइज टू copper+2 एंड Ag+2 इज रिड्यूस टू Ag। इक्विलिब्रियम ग्रेटली फेवर्स द प्रोडक्ट Cu+2 एंड Ag+, बराबर। रिवर्स रिएक्शन यहाँ पे भी नहीं है। सेम आपको तीसरा एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पे दिया हुआ है, जिनमें क्या है, कोबाल्ट का रोड निकल सल्फेट के सॉल्यूशन में डीप कर रहे हैं। तो इनके रिएक्शन भी यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे कि कोबाल्ट सॉलिड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, लूज कर रहा है, और क्या बना रहा है, कोबाल्ट+2 आयन बना रहा है। तो यहाँ पे ये कोबाल्ट का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। और जो निकल+2 आयंस है, वो गेन कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को, और क्या बना रहा है, निकोल, यानी ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो ये दोनों आपको यहाँ पे पीछे दिया हुआ है, देखो ये वाला यहाँ से, at equilibrium chemical test reveal that both nickel+2 and cobalt+2 are present at a moderate concentration. In this case, neither the reactants nor the products are greatly favored. पर दोनों यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे आ गए। अभी यहाँ पे लास्ट पॉइंट कि ये सभी हमने 2-3 एक्सपेरिमेंट किए, सभी कंप्लीट, और इनमें हम कंक्लूजन निकाले। तो कंक्लूजन में क्या होता है, ये सारा एक बार रीड कर लेना, इसमें कुछ है नहीं। मेन कंक्लूजन यही आता है यहाँ पे, ये कि देखो यहाँ से, बाय कंपेरिजन we have come to know that zinc release electrons to copper। देखो हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 किया ये वाला, जिसमें जिंक क्या कर रहा था, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था वो किसको दे रहा था, copper+2 आयन को दे रहा था। और जो कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था वो किसको दे रहा था, सिल्वर को दे रहा था। तो वही पॉइंट यहाँ पे दिया है कि बाय कंपेरिजन वी हैव कम टू नो दैट zinc release electrons to copper and copper release electrons to silver, and therefore the electron releasing tendency of the metal is the order Zn greater than copper greater than Ag। जिंक की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसिटी ये दोनों मेटल से कैसी रहती है, ज़्यादा रहती है। और पूरा यहाँ पे हम एक चार्ट बना सकते हैं, और पूरा जो ऐसे सारे मेटल्स की कंपैरिजन करें,
और जो हमें सीरीज मिले उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या मेटल एक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फिर तो द completion of electron between various metals helps to design a class of cells named galvanic cell, ये हम पढ़ेंगे आगे जाके 12th में, in which chemical reactions become the source of electrical energy। फिर दिया we would study more about these cells in class 11। ठीक है, तो क्लास 11 में हम इसको आगे पढ़ेंगे, सॉरी क्लास 12 में। क्लास 11 में तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे लास्ट में। तो बस ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अच्छी तरह से एक बार ये रिएक्शंस वगैरह जो है डायग्राम बना के लिख लेना। बराबर, 3 एक्सपेरिमेंट जो किए वो तीनों तीन यहाँ पे ये लिख लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के कुछ रूल्स पढ़ेंगे। थैंक यू, तब तक पढ़ते रहना।